जिनके ऊपर हमने एहसान किया था उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, उन्होंने चुनाव के अगले दिन ही हमें बीजेपी का बी टीम कहा। ये सबके सामने है। आज तक चैनल पे उनका इंटरव्यू आया। पूरी भिवंडी जानती है कि बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की अपील पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका 2000 की भी हैसियत नहीं थी, उस हालात हाजरा में वो चुनाव जीत जाती है और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जो अपना रंग दिखाती है वो सबके सामने है। और उसके रूलिंग MLA मंत्री से मिल के आ जाते हैं और 2 दिन में डॉक्टर अपॉइंट होगा, आज तक अपॉइंट नहीं है। इतना इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि हम तो जानते ही हैं उनको कि बेगम बाग है, लेकिन आप मंत्री से मिल के आते हैं, मंत्री दखल नहीं देता है। साथ सड़क की बात हो रही है, आप हर रोड की रिबिन काट देते हो। अरे 52 रोड 2018 में ऑलरेडी सेंक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। वो नालायक सरकार थी, बेगमगार सरकार थी, लेकिन 52 रोड MMRD के माध्यम से भिवंडी में बन रहे हैं। वो बन नहीं है, वो बन रहा है, आप खड़े हो जाते हो। अरे आपके खुद के MLA जो है अबू आसिम आजमी, वो खुद न्यूज़ चैनल को वाइट दे रहे कि हमको निधि नहीं मिली, अभी तक रो रहे हैं। और आपके पास पता नहीं हज़ारों करोड़ रुपया कहाँ से आ जाता है कि आप रोड बना देते हो, IGM में करोड़ों रुपए की मशीन दे देते हो। आप जो काम रहता है वो काम आप ही करते हो। तो ये आज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पत्र दिया गया, इसके लिए आज आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, साथ ही साथ महाराष्ट्र के हमारे पार्टी के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला कारगुजार सदर नियुक्त किया है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी में कार्यकारिणी पूरी तरह से हम उसकी अमल बजावनी कर सकें, पूरी भिवंडी में कार्यकारिणी हम बना सकें। तो वार्ड वाइज हम काम कर रहे हैं। इसी के चलते आज भिवंडी शहर जिला की बेसिक बॉडी का हमने अनाउंसमेंट किया है और सभी को जिम्मेदारी दी है कि वार्ड वाइज 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें, ताकि आने वाले वक्त में हम वार्ड के ज़िम्मेदार तय कर सकें और बूथ वाइज काम कर सकें। हमने 15 पार्टी के जो जूने ज़िम्मेदार थे, जो अहम कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं, इन सभी को आज जिम्मेदारी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 200 लोग शामिल हुए कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी में शामिल होने वाले ज़्यादा कारकुन आज यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आए थे। इसके चलते ज़्यादा तादाद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल लिया और जितने भी लोगों को जिम्मेदारी आज पार्टी ने दी है, ये सभी आने वाले वक्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और आवाम के मसाइल के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। ये देखा जाए तो कारपोरेशन की तैयारी भी चल रही है के हिसाब से, तो जिस तरह से आमदार के इलेक्शन में समाजवादी के साथ मिलकर लड़े थे, अभी भी वो सिचुएशन रहेगी कारपोरेशन में? देखिए, माजी में जो हुआ, हमारा कोई अलायंस नहीं था। इसका बाकायदा हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज की जा चुकी है और इंक्लूडिंग जिनके ऊपर हमने एहसान किया था उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा, उन्होंने चुनाव के अगले दिन ही हमें बीजेपी का बी टीम कहा। ये सबके सामने है। आज तक चैनल पे उनका इंटरव्यू आया। तो हम सभी पूरे भिवंडी जानती है कि बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की अपील पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका 2000 की भी हैसियत नहीं थी, उस हालात हाजरा में वो चुनाव जीत जाती है और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जो अपना रंग दिखाती है वो सबके सामने है। लेकिन वो जो असद भाई की अपील का जो मकसद था वो आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। असद भाई चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत या दलित और पिछड़े वर्ग के समाज की क़यादत अपने अपने इलाकों में जहाँ डेवलप हो सकती हो, इसीलिए असद ओवैसी साहब ने उस जो 14 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था, उससे 15 दिन पहले ही गोवंडी के लिए अबू आसिम आज़मी के लिए उन्होंने अपील कर दिया था कि अबू आसिम आज़मी को कामयाब करें। और भिवंडी में उन्होंने भिवंडी ईस्ट असेंबली हल्का इसी मकसद के साथ छोड़ा कि एक MLA हमारा भिवंडी में भी बन जाए, एक हमारा MLA बाइकल्ला में बन जाए, लेकिन वो मकसद हल नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने धोखेबाजी की। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बाइकल्ला का जो हमारा MLA है, जहाँ से इनकी पार्टी का एक अदना सा कॉर्पोरेटर जो आज भिवंडी की आवाम ने जिसको MLA बनाया, इसने वहाँ धोखेबाजी की और मदनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इसकी वजह से हमें अफसोस है कि माननीय देश की आवाज़ जनाब वारिस पठान साहब, जो कि माजी में 23,000 वोट पा के जीते थे, लेकिन 32,000 वोट पा के 9,000 वोट प्लस भी पाए, लेकिन कामयाबी की शक्ल नहीं ले पाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह उनको कामयाब करेगा, ऐसी हमारी सोच है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान 2014 से लगातार संघर्ष कर रही है, आपके मौजू ले रही है। जो काम आपके इलाके के बल्दिया में चुन के गए नगर सेवक का होना चाहिए, आपके रुकन असम्बली का होना चाहिए, आपके रुकन पार्लियामेंट का होना चाहिए, वो काम MIM कर रही है। तो एक मौका जिस तरह आपने माजी में बीजेपी से डर कर कांग्रेस को वोट दिया, जिस तरह आपने मुस्लिम क़यादत के नाम पर जनाब अबू आसिम आज़मी को कामयाब किया, इसी तरह देश की सबसे बड़ी आवाज़ जो आज
देश के संविधान की रक्षा के लिए सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, देश के मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहा है, पार्लियामेंट में हम सब की आवाज़ बनकर बैठा हुआ है, न्यूज़ चैनल डिबेट में हम सब की आवाज़ बनकर बैठा है। ऐसा बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की विचारधारा के साथ आने के लिए आपको आगे आना चाहिए। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपके मसाइल के हल के लिए हम आपके बीच में रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी के लिए मोदी एक चेहरा बन गया है, तो क्या MIM के लिए सिर्फ असद ओवैसी ही है एक चेहरा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन असद साहब खुद क़यादत डेवलप कर रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे जो महाराष्ट्र के सदर है जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, वो सूरत का दौरा कर रहे हैं, वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की क़यादत बन रहे हैं, वहाँ के ऑब्ज़र्वर बन रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे वारिस पठान साहब पूरे राष्ट्रीय स्पोक पर्सन बनकर पूरे इंडिया की आवाज़ बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे दोनों जो MLA हैं वो पूरे महाराष्ट्र में घूम कर सारे बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी का जायज़ा ले रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो असद भाई तो दूसरे मुतबादिल खुद पैदा कर रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा लोगों का काम हो सके। जो भिवंडी की यूनिट है, इसका भिवंडी को लेकर विजन क्या है, किस डेवलपमेंट पे प्रायोरिटी देकर काम करना चाहती है अगर चुन के आते हैं इनके नगर से वक्त? देखिए, हमारा तो नारा है कि तालीम, तरक्की, रोज़गार और खुशहाली, यही हमारा मकसद, यही हमारी कोशिश। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले चुनाव तो बहुत दूर है, हम इसको बहुत दूर मानते हैं भाई। इसको हम तो काम शुरू कर चुके हैं। पार्टी ने नियुक्त किया, पहला मौजू हमने IGM हॉस्पिटल लिया। IGM हॉस्पिटल जिसका नाम भिवंडी रिफ़र सेंटर रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई बीमारी का इलाज नहीं होता। वहाँ पर सारे बड़े बड़े नेता आते हैं, ओपनिंग करते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बैठा होता है जो डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट को बोलता है कि भाई आप फलां हॉस्पिटल चले जाओ। ये कितना बड़ा जोग है कि 7 साल हो गए वो उसको सिविल दर्जा मिले हुए, लेकिन जो रूलिंग सरकार में बैठी नालायक सरकार है, जो महाआघाड़ी की शक्ल ली हुई है, वो कुछ काम नहीं कर रही है। और उसके रूलिंग MLA मंत्री से मिल के आ जाते हैं और 2 दिन में डॉक्टर अपॉइंट होगा, एनेकोलॉजिस्ट आज तक अपॉइंट नहीं है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि हम तो जानते ही हैं उनको कि फेकम भाग है, लेकिन आप मंत्री से मिल के आते हैं, मंत्री दखल नहीं देता है। तो मंत्री जो है वो किस लेवल का नालायक है वो सामने है सबके। आज राजेश टोपे इतने सीरियस मैटर पे कि एक बच्चा मर सकता है, एक माँ मर सकती है, तो एक पालक जो है वो बच्चे और माँ से जो है वो जुदा हो सकता है। ऐसे हालात में भी आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भिवंडी में नहीं बेच पा रहे हैं। क्या गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भिवंडी इंडिया में है नहीं क्या? महाराष्ट्र में बहुत है, लेकिन आप भिवंडी में एक डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ सड़क की बात हो रही है, आप हर रोड की रिबिन काट देते हो। अरे 52 रोड 2018 में ऑलरेडी सेंक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। वो नालायक सरकार थी, पेकमकार सरकार थी, लेकिन 52 रोड MMRD के माध्यम से भिवंडी में बन रहे हैं। वो बन नहीं है, वो बन रहा है, आप खड़े हो जाते हो। अरे आपकी निधि से आपके खुद के MLA जो है अबू आसिम आजमी, वो खुद न्यूज़ चैनल को वाइट दे रहे कि हमको निधि नहीं मिली, अभी तक रो रहे हैं। और आपके पास पता नहीं हज़ारों करोड़ रुपया कहाँ से आ जाता है कि आप रोड बना देते हो, IGM में करोड़ों रुपए की मशीन दे देते हो, आप जो काम रहता है वो काम आप ही करते हो। तो ये एक मजाक से कम नहीं। हमारे शहर ने भिवंडी के बाहर का एक नेता चुन कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के साथ कि भिवंडी में नालायक नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक और नालायक नेता हमें बिल्कुल कबूल नहीं।